नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ विधायकों की नहीं सुनते थे, इसलिए 114 में से 26 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। साथ ही सिंधिया ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार के दौरान वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए एक भी वादे को कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार ऐसा है भारत में जिसमें 15 महीने 15 साल बाद आने के बाद 26 विधायक 114 में से बारंबार सीरीज में उस सरकार और उसके नेतृत्व से परेशान होकर प्रताड़ित होकर जनता की आशा अभिलाषाओं पर पूर्ण रूप से खड़े ना उतर पाए कि वो सरकार को छोड़ के जनता के मैदान पे दोबारा चले जाएं। सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा, कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा, कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया और उल्टा तो मैं कहूंगा कि उस पर काली पोत गई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले दरवाजे से एमपी में सरकार बना ली है, जनता सब जानती है। वहीं सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सचिन पायलट ने कहा, हर व्यक्ति का अपना फैसला होता है और वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। बनी थी जनता के वोट से बनी थी और पिछले दरवाजे से दोबारा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और पब्लिक को ये स्वीकार नहीं है। और जो चुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लगता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, किस दल में रहना है, किस पार्टी में रहना है, और जनता निर्णय करेगी कि किसका निर्णय सही, किसका निर्णय गलत है। 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने विधानसभा स्तर पर अलग अलग ये संकल्प पत्र जारी किए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। प्रदेश के लिए हमारे संकल्प शीर्षक के तहत किए गए वादे में लिखा गया है कि प्रदेश सरकार कोरोना की विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर रही है और वो ये वादा करती है कि प्रदेश की जनता को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दों से लेकर अलग से एक कॉलम बनाया गया है जिसमें स्थानीय विकास के मुद्दों को लिखा गया है। संकल्प पत्र में किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और योजनाओं का जिक्र भी किया गया। जिसे अपना मुख्य चेहरा बताती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा गायब है, उन्हें अतिरिक्त पेज में स्थान दिया गया है। वो भी कैलाश विजयवर्गीय के बाद 9 नंबरी, पहले 10 नंबरी बनाया गया था स्टार प्रचारक में, अब संकल्प पत्र में 9 नंबरी बनाया गया। जिसे मुख्य चेहरा बताया गया था वही मुख्य चेहरा मुख्य पद से गायब, अतिरिक्त पेजों में स्थान देकर बताया गया कि पार्टी में कितना महत्व है, कितना तो अब बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत भी, और जैसा कि आपने सुना भी कि मुख्य पत्र से सिंधिया का फोटो नहीं, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आगे बढ़ेंगे। इंदौर से खबर, उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर का मामला। बड़ी संख्या में डीआईजी ऑफिस पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू और गुड्डू कार्यकर्ताओं के साथ डीआईजी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। चुनाव के समय झूठी एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जीतू पटवारी, प्रेमचंद गुड्डू समेत कई दिग्गज पहुंचे हैं डीआईजी ऑफिस के बाहर। दरअसल कल कांग्रेसी कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव आयोग के गेट के बाहर धरना उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसी सिलसिले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई, केस दर्ज किया गया। उसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। सांवेर उपचुनाव में मतदान से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने ईवीएम की कमीशनिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू की माने तो उपचुनाव की प्रक्रिया में
नियमों को तोड़ा जा रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारियों की शय पर गड़बड़ी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कांग्रेस अधिकारियों पर बेवजह प्रेशर बना रही है। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को किसी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये ईवीएम मशीन जो है 1620 के करीब मशीनें हैं और उसके लिए प्रदेश में अन्य जगह भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पे 5 से लेकर 10 लोगों की परमिशन दी गई है हर कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ये रिलीवर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी हाल बोला मुझे रिलीवर के लिए, लेकिन जल्दी काम निपटे, ठीक से काम हो, नज़र के सामने साफ सुथरा काम हो, जिसमें कोई शंका कुशंका चुनाव पे नहीं होना चाहिए। एक की बजाय 2 भी या 3 भी लोग रहें तो निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई होना चाहिए। जब प्रदेश में अन्य जगह ये परमिशन है तो इंदौर में क्यों नहीं दी जा रही, इससे जरा डाउट होता है, सदी स्थिति बनती है यहाँ पे। हमें तो पूरा विश्वास है प्रजातंत्र पर, हमको मशीन पे विश्वास है। और मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी, कल 27,000 वोट डाल के देखें, बीजेपी के भी लोग थे और वहाँ कांग्रेस के लोग भी थे। ये तो बिना मतलब का दबाव, प्रेशर, अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करें। सांवेर के चंद्रावतीगंज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर पहुंची लड़कियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा कि ये प्री प्लान प्रोपेगेंडा कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से भी की है और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायती पत्र भेजा है। उमेश शर्मा ने कहा कि नाबालिग लड़कियों को कोरोना महामारी के दौर में चुनाव में लाना उचित नहीं है। सिंधिया के विरोध के लिए इंदौर से इन्हें लाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इन लड़कियों की काउंसलिंग भी कराई जानी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। सांवेर चंद्रावतीगंज क्यों आए थे? कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं की औसतन 14 साल की बच्चियों को इंदौर से ले जाया गया और झांसी की रानी की फैंसी ड्रेस पहनाकर खड़ा करवाया गया और दुर्भावनापूर्वक अपमानजनक बयानबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके परिवार को लेकर की गई। ऐतिहासिक संदर्भों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आस्था और श्रद्धा को सीधे सीधे ठेस पहुंचाने का प्रयास करा गया। कोरोना काल में जब स्कूल भी बंद है और बच्चियों का स्कूल तक जाना बंद है, ऐसे समय में बच्चियों को राजनीतिक उस्त्रे के रूप में उपयोग करने की साजिश करी गई। रतलाम में सोशल मीडिया में जेएस नेता कमलेश्वर रोडियार और उनके समर्थकों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये गढ़खंगाई माता जी मंदिर में जेएस नेता और उनके समर्थक धार चढ़ाने की बात पर अड़ गए। पुजारियों ने अंदर धार चढ़ाने से मना किया तो उनके समर्थक मंदिर में ही हंगामा करने लगे। वीडियो में जेएस नेता और उनके समर्थक मंदिर में पुजारियों के साथ हुज्जत करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार शाम हुए इस विवाद का ये वीडियो आज सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। कमलेश्वर रोडियार की माने तो आदिवासी परंपरा के अनुसार ही माता जी को शराब की धार चढ़ाने गए थे। फिलहाल मंदिर के पुजारी मामले की शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। विदिशा के मिर्जापुर में कृषि उपज मंडी में अचानक नीलामी बंद होने पर परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी में कल रात से ही किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उपज बेचने के लिए पहुंचे थे। सुबह के समय जब मंडी के गेट नहीं खुले तब मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रॉली इकट्ठा हो गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि हम्मालों ने बिना पूर्व सूचना के मंडी में नीलामी कार्य बंद करते हुए हड़ताल कर दी। इस पर नाराज किसानों ने मंडी के बाहर चक्का जाम कर दिया। हाईवे पर चक्का जाम लगने की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा है। कभी व्यापारी हड़ताल करते हैं तो कभी हम्माल हड़ताल करते हैं। पिछले दिनों तो मंडी समिति भी हड़ताल में थी। ऐसे में किसान सिर्फ नुकसान उठा रहा है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन के रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर की जा रही बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा है। सुपर स्पेशलिटी के वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ इंजेक्शन की चोरी कर अन्य मरीजों के परिजनों को बेच रहे थे और शिकायत के बाद जब प्रबंधन ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। मामले के खुलासे के बाद अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन निजी कंपनी से अनुबंधित वार्ड बॉय और नर्स के खिलाफ एफआईआर करने जा रहा है। जांच के दौरान कुछ और गड़बड़ियां भी अस्पताल प्रबंधन ने पकड़ी हैं। अस्पताल ने जांच में पाया कि एक मरीज को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाया गया। इंदौर के संयोगितागंज थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदेह
संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। पति पर हत्या का आरोप दर्ज हुआ है और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जापरा कंपाउंड में रहने वाले हर्ष शर्मा नामक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने भी पहुंच गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच तेज की है। चेहरे पे चोट है, चोट के निशान हैं और संदेहास्पद मौत है। स्लॉट पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी तब क्लियर हो पाएगा कि किस तरह की मौत हुई है। अभी इसीलिए उसको पीएम की सिवनी क्यारी थाना के शुक्ला गोकुलपुर गांव में रात के वक्त जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था और रात के समय एक पक्ष के दो लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की खेत पर लाठियों से पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आवाज सुनकर मृतक के परिजन जैसे ही मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गए, लेकिन घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कायम कर दिया। शिवपुर में सलापुरा नहर के पास देसी शराब के ठेके पर आदिवासी समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि बीती रात शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने समाज की दो महिलाओं समेत एक युवक की पिटाई कर दी थी। मारपीट से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने शराब ठेके पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। जानकारी के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। नाराज लोगों ने श्योपुर पाली हाईवे पर जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। तो शराब ठेके पर तोड़फोड़ की है आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों के साथ। ये बताया जा रहा है कि इस शराब की दुकान के मालिकों ने मारपीट की, उसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने इस पर हमला बोला। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो इस समय संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर में आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और दशहरा जो बड़े धूमधाम से बस्तर दशहरा मनाया जाता है, विश्व प्रसिद्ध है और बस्तर का ये दौरा है बहुत अहम है दशहरे के लिहाज से भी। और साथ ही आज करोड़ों के विकास कार्यों की 562 करोड़ 77 लाख के विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर देंगे। कुछ ही देर में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। साथ ही आपको बता दें जगदलपुर में झीरम शहीद मेमोरियल की आधारशिला भी रखेंगे। 2 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा स्मारक। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा मुरिया दरबार में ये कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 562 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात दी और 158 कार्यों का लोकार्पण, 224 कार्यों का शिलान्यास किया गया। तो रायपुर से सीधी जगदलपुर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम शहीद मेमोरियल की नींव रखेंगे। 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा मुरिया दरबार। कार्यक्रम में इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल। बस्तर दौरा और कई लिहाज दौरा अहम। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जो सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है, उसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सभी का यहाँ स्वागत और सम्मान किया जा रहा है साफा पहनाकर। और इस मौके पर जबकि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ इस मौके पर सभी को दिया, उनके शुक्रगुजार हैं बस्तर की जनता, जिला प्रशासन। और अब इस मौके पर मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत उद्बोधन सह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आमंत्रित कर रहा हूं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री रजत बंसल जी को।
माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, मंत्री छत्तीसगढ़, सीएम पहुंचे हैं, मंत्री जिला बस्तर, तोहफे लेकर पहुंचे हैं, सौगात लेकर पहुंचे हैं। 562 करोड़ 77 लाख की सौगात आज दी और बस्तर दशहरे का भी मौका है और साथ ही परिवार के सदस्य एवं माटी पुत्र श्री कमल चंद्र भंजदेव जी, माननीय श्री चंदन कश्यप जी, विधायक आज सीएम यहां पर आधारशिला रखेंगे झीरम शहीद मेमोरियल की। 2 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में इस समय सीएम शामिल हो रहे हैं। 562 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, जिसमें से 158 करोड़ कार्यों का लोकार्पण किया और 224 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास। चालकी, मेंबर, मेमोरी, मीडिया साथी, गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का इस पारंपरिक मुरिया दरबार में हार्दिक स्वागत है। बस्तर दशहरा पर्व 2020 का शुभारंभ दिनांक 20 जुलाई 2020 को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ हुआ, जो दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को दंतेवाड़ा की मावली माता एवं दंतेश्वरी माई जी की विदाई के साथ संपन्न होगा। बस्तर दशहरा पर्व 2020 में नियत कार्यक्रम में डेरी गड़ाई पूजा विधान दिनांक 31 अगस्त, काछन गादी पूजा विधान दिनांक 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को कलश स्थापना तथा जोगी बिठाई पूजा विधान, 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन नवरात्र पूजा विधान तथा रथ परिक्रमा पूजा विधान, दिनांक 24 अक्टूबर को महाअष्टमी पूजा विधान तथा निशा यात्रा पूजा विधान, 25 अक्टूबर को जोगी उठाई तथा मावली परखाव पूजा विधान, 26 अक्टूबर भीतर रहनी पूजा विधान तथा रथ परिक्रमा पूजा विधान, 27 अक्टूबर बाहर रहनी पूजा विधान तथा रथ परिक्रमा पूजा विधान। सर, ये विधान नियत तिथि को संपन्न हो चुके हैं। काछन गादी पूजा विधान तथा मुरिया दरबार आज हम उसमें हैं। कुटुंब यात्रा पूजा विधान 29 अक्टूबर कल नियत है और मावली माता एवं श्री दंतेश्वरी माई जी की विदाई पूजा विधान 31 अक्टूबर को नियत है। सर, कोविड-19 के विश्वव्यापी संक्रमण से हमारा बस्तर संभाग भी अछूता नहीं है। कोरोना 19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु इस वर्ष पदयात्री सेवा केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है। दशहरा उत्सव समिति बस्तर द्वारा अपने नैतिक दायित्व पूरा करने हेतु नवरात्र दशहरा उत्सव को पूजा विधानों तथा रीति रिवाजों का पालन करते हुए संपन्न करने हेतु आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। कोविड-19 के समय सभी रीति रिवाज का पालन करवाते हुए इस महाउत्सव का आयोजन करना निश्चित ही हम सबके लिए बड़ी चुनौती थी। इसको संभव करने के लिए हमने दशहरा उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु और भक्तों का चिन्हांकन किया, रथ निर्माण के समय सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया, पूजा विधान एवं रीति रिवाज से जुड़े व्यक्तियों को शहर में भ्रमण पर प्रतिबंध किया। उत्सव के दौरान मात्र पुजारियों, रीति रिवाज संपन्न करने वाले व्यक्तियों आदि को पास जारी करने हेतु एसडीएम प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए। चिन्हित सभी व्यक्तियों का कोविड टेस्ट कराया गया एवं शहरवासियों के साथ मिलने जुलने से रोका गया। बस्तर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद एवं दशहरा उत्सव समिति के पदेन अध्यक्ष श्री बैज जी द्वारा हल्बी एवं हिंदी में दशहरा उत्सव के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से अपील भी की गई। फूल रथ के 6 दिवस के परिक्रमा हेतु जगदलपुर शहर से लगे हुए 36 गांव के युवा व्यक्तियों को चिन्हित किया गया तथा इस वर्ष तैयार 8 पहियों के रथ का परिचालन हेतु किलेपाल परगना के 32 गांव के मुरिया समुदाय के युवा व्यक्तियों को चिन्हित किया गया एवं कोरोना टेस्ट कराते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। फूल रथ परिक्रमा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन वाहनों के माध्यम से उनके निवास से जगदलपुर आने जाने बाबत वाहनों की व्यवस्था की गई। किलेपाल परगना से चिन्हित व्यक्तियों को बस्तर परिवहन संघ द्वारा कंगोली में निर्मित बाड़े व लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में आवास, भोजन, आवागमन व चिकित्सा सुविधा की मुहैया कराई गई। मावली माता की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने वाले जिया श्रद्धालु भक्तजन की संख्या को कलेक्टर दंतेवाड़ा से अनुरोध कर सीमित किया गया एवं उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया। अंगादेव एवं छत्र लेकर आने वाले ग्रामीणों की संख्या को सीमित किए जाने हेतु सभी जिलों के कलेक्टर, जनप्रतिनिधि गणों से, माझी, चालकी आदि से अनुरोध कर संख्या को सीमित किया गया। नवरात्र पूजा विधान एवं कार्यक्रम का यूट्यूब, फेसबुक आदि पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाहर रहनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान के पूर्ण होने के पश्चात दूसरे दिवस मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें उपस्थित माझी, चालकी, मेंबर, मेमोरी आदि सभी अपनी बात मुखिया के समक्ष रखने की परंपरा आती रही है।
इसी तारतम्य में आज इस गरिमामय मुरिया दरबार में उपस्थित मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन आदि अपनी बातें मुखिया के समक्ष रखेंगे। सर, जैसा कि आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में विकास हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों के साथ बैठकर कार्य योजना उनकी वास्तविक जरूरतों को रखकर तैयार किया जाना है। इसी तारतम्य में हमने पूरे बस्तर संभाग से आए हुए मांझी एवं चालकी को शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हो, पढ़ाई तुहर दियार हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, आदि से जोड़ने का प्रयास किया। मुझे यकीन है सर कि आपके निर्देशन में दंतेश्वरी माई की कृपा से बस्तर में विकास के नए आयाम को छुएंगे। धन्यवाद। झीरम शहीद मेमोरियल की अब नींव रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहाँ पर मुरिया दरबार कार्यक्रम में हैं सीएम, इस समय शिरकत कर रहे हैं बस्तर दशहरा का मुरिया दरबार कार्यक्रम। और आपको बता दें कि विकास कार्यों की सौगात भी थी, 562 करोड़ 70 लाख विकास कार्यों की सौगात। झीरम शहीद मेमोरियल की नींव रखेंगे, ये आधारशिला रखेंगे, जो कि 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। तो भूपेश बघेल का बस्तर का दौरा काफ़ी लिहाज से अहम माना जा रहा है ये दौरा, और इस समय सीएम पहुंच चुके हैं मुरिया दरबार कार्यक्रम में। अपनी 800 वर्ष पुरानी विलक्षण परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रियासत काल से चली आ रही बस्तर दशहरे की परंपराएं आज भी उसी समर्पण और भक्ति भावना के साथ निभाई जाती हैं जो अपने प्रारंभिक काल में निभाई जाती थी। रावण वध की परंपरा से अलग 75 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला ये महापर्व संभवतः विश्व का सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला पर्व है। बस्तर के आदिवासियों की अभूतपूर्व भागीदारी का ही परिणाम है कि बस्तर दशहरे की राष्ट्रीय पहचान स्थापित हुई है और सांस्कृतिक वैभव के साथ ये पर्व मनाया जाता रहा है। शासन ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निर्धारित की, ऐसी भूमिका कि ये परंपरा लगातार विकसित होती रहे। दशहरे में 2 मंजिला कांच रथ विशेष आकर्षण लिए हुए होता है। इसका निर्माण ग्रामीण पारंपरिक औजार और यंत्रों से ही करते हैं और इसी रथ पर माई जी का छत्र आरूढ़ किया जाता है और इसके बाद रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। इस विशाल आयोजन में न केवल बस्तर संभाग बल्कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों देवी देवताओं के विग्रहों के साथ उनके पुजारी जगदलपुर पहुंचते रहे हैं। कोरोना महामारी के इस काल में बस्तर दशहरे की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन और महामारी के संक्रमण के विस्तार को रोके रखना एक बड़ी चुनौती थी। बस्तर जिला प्रशासन के साथ बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों और दूर दराज से आने वाले मांझी, चालकी, मेंबरी सभी ने एक स्वर में इस बार ये सहमति दी कि परंपराओं का निर्वहन तो दस्तूर के मुताबिक होगा ही, पर इस बार के दशहरे में केवल वे ही आवश्यक लोग मौजूद रहेंगे जो परंपराओं के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण है। दशहरे में शामिल होने के लिए बस्तर संभाग भर के अलग अलग इलाकों से आने वाले लोगों का बाकायदा कई चरणों में कोविड-19 टेस्ट किया गया। उन्हें जगदलपुर तक लाने की विशेष व्यवस्था की गई। उनके ठहरने के लिए भी अलग व्यवस्था रही। विधि विधानों वाली जगहों को लगातार सैनिटाइज किया जाता रहा और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कोरोना का संक्रमण शहर से गांव तक दशहरे की वजह से बिल्कुल भी न पहुंचने पाए। आम जनता के लिए बस्तर दशहरे की रस्मों का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियमों का ध्यान रखते हुए देरी गड़ाई, काछिन गादी, कलश स्थापना, जोगी मिठाई, नवरात्र पूजन, 6 दिवसीय फूल रथ परिक्रमा, बेल पूजा, महाअष्टमी दुर्गा पूजा विधान, निशा यात्रा, कुंवारी कन्या पूजन, मावली पर घाव, भीतर रैनी और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।